हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके जो राइटर हैं वो है नेल्सन रोलिहला मंडेला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। ओके। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम होती है जो लोगों को अलग करती है उनकी रेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जाति, उनका रंग कैसा है, गोरे हैं कि काले हैं, इसके अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट्स किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि जो 3 कंट्रीज़ है जिनके नाम नीचे दिए गए हैं उनमें ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम थी? एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम थी वो कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम्स फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। जो मंडेला थे और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो लाइफ टाइम तक उन्होंने फाइट किया था अपार्थाइड के खिलाफ। ओके। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्राइजन। मंडेला को 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई थी 1994 को साउथ अफ्रीका में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो मंडेला थे वो नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ओके ओके। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है जो मंडेला जी ने खुद ही लिखा है। तो उसका कुछ पार्ट इस चैप्टर में दिया गया है। ओके। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स लिखना, यानी अपने लाइफ के बारे में खुद लिखना, ये होता है ऑटोबायोग्राफी। तो नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसी की कुछ पार्ट यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। तो जो मंडेला है वो अपने हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं जो है द इनॉग्रेशन, जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। ओके। Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item from the BBC of 10th May 1994। तो यहाँ पर BBC जो न्यूज़ है, BBC की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर दी गई है जो कि पब्लिश हुई थी 10th मई 1994 को। ओके। तो चलिए इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 300 सालों के बाद, यानी 300 सालों तक वाइट रूल था, यानी गोरों का रूल था। ओके। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी साउथ अफ्रीका की इतिहास में जो पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई थी उसमें 400 सीट में से 252 सीट मंडेला के जो पार्टी थी, मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसे मिली थी। ओके। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अब न्यूज़ में लिखा है कि आज प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका की राजधानी। ओके। आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर क्या होता है? जो चारों तरफ से खुला होता है और उसके जो सीट होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर होते हैं और ऊपर कोई छत नहीं होती। ओके। उसे कहते हैं एम्फीथिएटर। तो जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में यानी प्रिटोरिया में हुई थी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उसे अटेंड किया था जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने, और डिग्नेटरीज जो मेहमान थे वहाँ के, और 140 कंट्रीज़ दुनिया भर के जो 140 कंट्रीज़ से जो लीडर आए थे उन्होंने उसे अटेंड किया था।
Okay. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो नेल्सन मंडेला ने उस दिन क्या कहा था कि कभी नहीं ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो दोबारा ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करता हो। ओके, किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था। ओके, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलरेड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो जो सीन थी जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, खुशी मना रहे थे, प्रिटोरिया की सड़कों पर खुशी मना रहे थे और वो जो समारोह थी उसे फॉलो कर रहे थे, उसे खुशी मना रहे थे। साथ साथ में कौन थे? ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, यानी काले थे, गोरे थे और कलरिस्ट थे। जिस तरह से हम लोग होते हैं इंडिया के जो लोग होते हैं, ना ज़्यादा काले ना ज़्यादा गोरे होते हैं। ओके, कोई सांवले होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, तो इसे कलरेट्स कहा जाता है। ओके, तो वे सभी सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। ओके, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सिंग एंड डांस विद जॉय। लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे जो है थे अलग अलग रेसेस के, उन्होंने साथ में गाया और डांस किया खुशी से। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। यहाँ पर कॉलम ए में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिसे आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे। मेक अ गेस, आपको गेस करना है, एंड मैच ईच एक्सप्रेशन, और आपको हर एक एक्सप्रेशन को मैच करना है विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। कॉलम बी में अप्रोप्रिएट मीनिंग दी गई है, ए को बी से मैच करना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है 10th May dawned bright and clear। जो 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो कुछ दिनों से मैं खुशी से घिरा हुआ था डिग्नेटरीज से, मेहमानों से, वर्ल्ड के लीडर से, जो आ रहे थे, अपना रिस्पेक्ट दे रहे थे इनॉग्रेशन से पहले। किसे रिस्पेक्ट दे रहे थे? मंडेला को रिस्पेक्ट दे रहे थे। कौन दे रहे थे? जितने भी सारे डिग्नेटरीज थे, वर्ल्ड के लीडर थे, वो उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे इनॉग्रेशन के पहले। वो ग्रीट कर रहे थे, कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। ओके, The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो जो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी थी वहाँ पर ये जो इनॉग्रेशन था, ऐसे इनॉग्रेशन थी जहाँ पर दुनिया भर के जो लीडर्स थे वो आए हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। ओके, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो जो सेरेमनीज थी वो लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुई थी और फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स। कहाँ हुई थी ये? प्रिटोरिया। ओके, प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स है उसके उन्होंने ही फॉर्म किया था सैंडस्टोन एम्फीथिएटर और यहीं पर सेरेमनीज हुई थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सदियों से ये जो सीट है वो वाइट सुप्रीमेसी की हुआ करती थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब ये एक साइट बन चुका है रेनबो गैदरिंग का, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो अलग अलग कलर के थे, गोरे थे, काले थे, कुछ सांवले थे, और इकट्ठा हुए थे वहाँ। एंड नेशंस, ओके, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, अलग अलग राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक। किस लिए इकट्ठा हुए थे? इंस्टॉल करने के लिए साउथ अफ्रीका की पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि जो भेदभाव नहीं करती, ऐसा गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए सभी इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। ओके, और वो क्या थे? अलग अलग कलर्स के थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Okay, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter जिनानी। तो वो उस दिन जो लवली ऑटम
के दिन वो जो मंडेला थे वो किसके साथ थे, अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ थे। ओके, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो स्टेडियम जो स्टेज थी वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो पहले शपथ उन्होंने लिया एक सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, देन थाबो बिकी वाज sworn इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो बिकी जो थे वो पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लिया। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ लिया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए मैंने शपथ लिया। ओके, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने खुद को समर्पित कर दिया अपने देश के लिए, अपने और देश के लोगों के लिए मैंने खुद को समर्पित कर दिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।